सुप्रभात। मैं आपके बीच अशोक मिश्र। आज के दिन मिथिला मिलाप पे सुबह 7 बजे से आदरणीय श्री संजय ठाकुर जी, जो कि दरभंगा मऊ बेहट से लाइव रहते हैं और कुछ प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में आपको अपनी बातें बताते हैं ताकि आप स्वस्थ रह सकें। आज किसी कारणवश वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं आया हूँ उनको साथ लेके। आपको 2 शब्द आपको वो कहेंगे, बताएंगे आपको। तो हम उनको कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री संजय ठाकुर जी, जो संडे को सुबह 7 बजे आपको प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए आते हैं। आज किसी कारणवश वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं उनको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। ठाकुर साहब, आप अगर सुन रहे हो तो आप आ जाएं और हमारे दर्शकों को कुछ प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में ज़रूर बताएं आप। और हाँ, देखियो तो हम देखा रहल छी, आप हम लाइव आयल छिए। मिथिला मिलाप पर देखियो तो ठाकुर साहब को हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये डॉक्टर संजय ठाकुर जी हैं। दरभंगा के पास एक मऊ बेहट जगह पड़ता है, वहाँ ठाकुर नेचुरोपैथिक सेंटर है, वहीं से वो लाइव आते हैं। आज किसी कारण बस कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। हमारी हर कोशिश है कि उनको जोड़ के और आपसे रूबरू कराऊं और कुछ न कुछ आपको टिप्स दें ताकि आप स्वस्थ रह सकें। नहीं, हमरा तरफ से तो नहीं जा सकै छै। हमरा तरफ से पता नहीं की फेसबुक केने छै, इम्हर से नहीं जा सकै छै। उम्हर से अगर आते तो जुड़ जाइ छै। जेना एखन हमरा सविता दास महा, सिंगर लक्ष्मण झा, एस कुमारी, सोनू सुमन और माधुरी दत्ता ई देखा रहल छथि। हाँ, लाइव देखा रहल छै। जिनका हम एखन 1 मिनट में कनेक्ट कर सकै छियनि। आ लक्ष्मण जी, अगर अहाँ पोजीशन में छी तो 2 मिनट ला जुड़ जाओ। कनी ट्रायल छै ई जे लक्ष्मण जी, अगर अहाँ जुड़ सकी तो 2 मिनट ला जुड़ जाओ। कनी ट्रायल छै। एक्चुअली वो आदरणीय सर जुड़ नहीं पाबि रहल छथि, तो हम ताहि वही दोसर से लाइन पर, हुनका संगे लाइन पर छी, इम्हर अहाँ संगे लाइन पर छी। किया हम चाहै छी जे नीक चीज जे समाज में छै वो निश्चित रूप से वितरित होई। आर किनका जुड़ सकै छी हम? नहीं, लक्ष्मण जी नहीं जुड़ पाबि रहल छथि। आब ई सडनली सेहो भऽ जाइ छै ने। हाँ, तो ओहिमे अहाँ नहीं देखाइ छी ने।
हाँ, और शिव अर्चना झा जी, अर्चना बहन, माधुरी बहन, एस कुमारी बहन, सिंगर लक्ष्मण दास जी और सविता दास बहन अत्ते देखा रहल छे। हाँ हाँ, संजय ठाकुर जी वाचिंग दिखाने लगे। तो जुड़ नहीं पा रहे हैं हमारे लक्ष्मण जी। संजय ठाकुर अभी वाचिंग दिखा तो रहे हैं, संजय ठाकुर जी का अभी आ, अब आने वाले होंगे, वो संभवतः जुड़ जाएंगे क्योंकि उनका दिखाने लगा है। जी अभी मैं डॉक्टर साहब को मैंने जोड़ने का प्रयास किया है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, जुड़ गए डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत स्वागत, सुप्रभात। सुप्रभात सुप्रभात। तो किसी कारणवश आज आप नहीं डायरेक्ट जोड़ पाए, उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन कोई बात नहीं। तो आइए, चूंकि सुबह का वक्त है और लोगों को हमसे कुछ उम्मीदें रहती हैं, तो आइए हम अपनी एक इजाजत हो तो मैं एक पंक्ति एक भजन से शुरू कर दूं आपका प्रोग्राम को। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, शुरू करिए, जरूर जरूर। ये मेरी स्वरचित भजन है। आप सब दर्शक दीर्घा को सुप्रभात। और आज हमारे बीच, हमारे सामने डॉक्टर संजय ठाकुर जी हैं। ठाकुर नेचुरोपैथी फाउंडेशन दरभंगा से वो लाइव हैं, और एक प्राकृतिक चिकित्सा के तहत उसको अपना के हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, उसके तमाम टिप्स देते हैं, जो कि हम सब उसको फॉलो करें तो अपने जीवन में एक नई ऊर्जा ला सकते हैं, दीर्घायु हो सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो हालांकि सेशन उनका है, लेकिन चूंकि ये कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि आपका ये खाली ना जाए, तो थोड़ा देर के लिए ही सही जरूर आए। लेकिन चूंकि मैं आ गया हूं, तो मैं, आप जानते हैं कि मेरा दिन शुरुआत ही होता है जय मां जगदम्बा से, उसके बिना मैं एक कदम आगे बढ़ता नहीं। तो आइए मां जगदम्बा को थोड़ा आराधना कर लें। ठाकुर साहब से परमिशन ले लिया हूं मैं। उसके बाद 10-15 मिनट हम लोग आज ठहरेंगे, आपको जो भी बातें करनी होंगी सर बताएंगे। आइए। कनि सुनियो है मैया हमार करुणा, कनि सुनियो है मैया हमार करुणा, हमार करुणा माहे मोरे भजना, कनि सुनियो है मैया हमार करुणा। आहा छोड़ी जग में मैया कियो ने देखैया, आहा छोड़ी जग में मैया कियो ने देखैया, अहीं छी आधार मोरा, अहीं छी खेवैया, लिया है मैया अपन सरना, माहे निर्झर बहैया हमर नयना, माहे अशोक रामल अच्छी दिन रयना, माहे अशोक रामल अच्छी दिन रयना,
कनी सुनियो है मैया हमार करुणा। अभी सेशन कुछ ही और चीज का है, जो शुरुआत मैंने करी है। और हम मिलते हैं आप सबसे शाम को 7 बजे, मेल मिलाप बातचीत गीत संगीत के साथ। मेरा प्रोग्राम 7 बजे से है, आप सब लोग आज आइएगा जी। अब हम सुनते हैं ठाकुर साहब को जी। आदरणीय पुनः बहुत स्वागत। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आज से शुरुआत कर देलिए, बड्ड नीक लागल। पिछला सप्ताह हम छलहुँ नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय मिथिला सम्मेलन छलैए। एहिमे मिथिला राज्य के मांग और मैथिली के विकास ताहि पर बड़ा चर्चा होइ छलैए। तऽ बहुत सारा लोक छलाह मिथिला के, जे नेपालक लोक जे मैथिली बजै छथि से कहऽ वाला नहि। ततेक सुंदर, ततेक शुद्ध मैथिली रहै छनि हुनकर, बड़ा नीक लागल। और हम सब एहिमे जे छै से खूब पार्टिसिपेट केलहुँ। और ओतुका नेपाल के प्रधानमंत्री छलाह चीफ गेस्ट, तिनका संगे बैस के बहुत सारा गपशप भेल, तऽ बहुत नीक लागल रहे। और वाह, यहाँ आइ से शुरू कर दिलिए गान से, बड़े नीक लागल। एखन हमरा ई संगे आयल छलाह डॉक्टर धनाकर ठाकुर, अगर अहाँ सब जानैत हेबनि, हाँ हम जे जानै छथिन जगह। एमबीबीएस एमडी छथिन। हाँ हाँ और मिथिला राज्य के संस्थापक छथिन ओ। ओके, तऽ ओहिठाम से जखन मतलब ये आंदोलन सब शुरू केला ताहि समय ना केला, तऽ हम हुनका संगे रहलहुँ, तऽ बड़ा हुनकर संपर्क नीक लागल। और कोशिश कयल जे चलू जे सब हेतै से देखल जेतै। मिनट माइनस भऽ गेल की कमेंट दिखा में रहा बहुत है ना, सारा हैं। दिखा रहा है ना। देखनाइ कनिए बंद भऽ गेलै, एक मिनट, पता नहीं क्या। सिंगर गीत लिख रहा है, लेकिन अहाँ के पोस्ट में ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग दिखा रहा है। नीना दास बहन, राम सुफल यादव जी, रूबी झा बहन, राजकुमार चौरसिया जी, सुमन राय जी, अर्चना झा जी, यश कुमारी बहन, प्रकाश नारायण जी, भूपेंद्र झा जी, अमित झा जी, सुभाष चंद्र झा जी, माधुरी दत्ता बहन, बहुत बहुत आभार। हम सोचे छी जे भोर में 10 मिनट 15 मिनट लाइव का आध्यात्मिक एकटा के भजन भ जाए, कहियो मिथिला मिलाप पर, कहियो अशोक मिश्रा पर, एना घुमैत फिरैत एकटा दिन के शुरुआत हम कऽ देल करिए। हमर एकटा मन में भावना आबि रहल है, अहाँ सबके की विचार है सेहो अपन अहाँ कहब। एहिमे जुड़बा तुड़बा के प्रॉब्लम अथी नहीं रहते, प्रावधान। एहिमे हम आयब 2 4 5 टा श्लोक सुना कऽ हम अपन निकलि जायब। हाँ, कहियो भगवती के, कहियो श्री राम के, कहियो श्री कृष्ण के, कहियो शनिदेव के, कहियो गणेश जी महाराज के, कहियो हनुमान जी के। एहि तरह से जहिया जखन मोन भेलै 2 4 टा श्लोक पढ़ब और एकटा दिन के शुरुआत कऽ देबै, आ फिर अपन हम चलि जायब। और हमर लाइव यूजुअली संडे के होइए, कोनो कारणवश नहीं एलहुँ तऽ नहीं एलहुँ। और एकटा इंटरव्यू के सिलसिला सेहो हमर चलते छला पहले, ओकरो बृहस्पति के सोचे छियै फाइनल कऽ दिए, जे बृहस्पति के एकटा इंटरव्यूज हेतै आ रवि के एकटा के प्रोग्राम हेतै। तऽ ठाकुर साहब के हम देखै छियनि एक बेर फेरसँ। ठाकुर साहब नहीं देखा रहल छथि, हम इंतजार करै छी ठाकुर साहब के। एहि बीच में श्याम किशोर जी के हमरा इन्विटेशन आयल छलै, हालांकि एखन आइ प्रोग्राम ठाकुर जी के छनि, तैयो हम 2 मिनट ला हुनका जोड़ लै छियनि। ठाकुर साहब अहाँके नहीं देखा रहल है, हम जखने देखायब तखने अहाँके हम जोड़ लेब। आओ बाबा काशी विश्वनाथ के एक बार याद कऽ लेल जाय। नमामि विश्वनाथम, नमामि गंगाधारकम, नमामि भूत भावनम, नमामि पाप क्षारकम, नमामि सत्य सुंदरम फनेन्द्र कंठ शोभितम, नमामि शैलजाबरम सुअंग भस्म भूषितम।
हिमाद्रितुङ्गवासनम् अनूपरूपमोहितं नमामि दम्भनाशनं त्रिनेत्र रौद्रलोहितं नमामि मोहभञ्जनं सुचित्तचित्तवासनं नमामि कामहन्तनं बाघम्बरां द्वासनां नमामि भक्तवत्सलं नमामि त्वयि महेश्वरं नमामि ईशशङ्करं नमामि चन्द्रशेखरं नमामि विश्वनाथकं नमामि गंगाधारकं नमामि भूतभावनम नमामि पापछाड़कम। हाँ ठाकुर सर देखा लग रहा है, हम अखन उनका फिर से जोड़ रही हैं कनेक्शन जे बार कटे है ई अंत हमरा देखा रहलो काफी एकटा किनको और अहाँ ज्वाइनिंग द रहली अहाँ के सबटा गप हमरा सुनाई द रहल है, ठीक है। हाँ अपने जे बजै छी सबटा हम सुनै छियै या हम लिखतो रही अहाँ के खैर एखन एतबे पर में जे छै से रह देबै आर एहि कात में जे कोनो क्वेश्चन छै लोग के से करबै या हम आगा से कार्यक्रम शुरू करी। हाँ अगर देखा रहा है क्वेश्चन तो हाँ आंसर दियो ना, अदरवाइज अहाँ अपन तरफ से जे वक्तव्य देबऽ के छै दऽ सकै छी। ओके नहीं सब हर हर महादेव लिख रहा है, चूंकि यहाँ काशी विश्वनाथ के नाम ले लिया तो लोग देखियो गॉड गॉड जे लिखल जाय छै ने तीनटा ई शब्द आई शायद दरभंगा में शायद कनेक्टिविटी कमजोर है नेट के लग रहा है। हाँ किस ने किस तो समस्या छै। हाँ एखन देखियो फिर अहाँ पॉज भऽ गेल छलहुँ ई बीच बीच में हमरा किछ एखन एकटा सिंगर लक्ष्मण जी जे छै से हमरा देखा रहला जे कि अहाँ संगे लाइव छैथ। नहीं एखन लाइव नहीं छैथ हमरा संगे ओ आर इवन अहूँ के पास जे छै से ज्वाइनिंग हमरा दिखा रहल है, आवाज आबि रहल है। गॉड द कही छलो हमर आवाज तो सुनाई दैया अहाँ के बढ़िया। हाँ हाँ फेस दिखा रहा है, फेस दिखा रहा है सर। अच्छा हमरा न फेस दिखा रहल है न ई गप अबै, ठीक है। एनीवे ई जे गॉड छै कट जा रहा है ठाकुर सर के हम फिर ट्राई करै छियनि। आई भऽ सकै किछ मौसम के चलते किछ गड़बड़ हेतै कोनो बात नहीं, लाइफ इज लाइक दैट, एना होइ छै जीवन में, प्रयास जारी रहबाक चाहिए। हाँ फेर एलो ई किस से क्वेश्चन कर रहले है, देखियो सालक अंतिम रवि छियै आइ, एहि साल फेर अपने भेटबै लोग के आ लोग के ई जे छै इंटरनेट कनी गड़बड़ कर रहले है। आब जे किछ भेटतै एक सालक बादे हम जवाब देवे वाला छियै लोग के। कहै छियनि जी अहाँ के पूछे के एहि साल में पूछ लिया। अर्चना झा, अच्छा अर्चना जी छथि दिल्ली वाली जे डॉक्टर छथि, वाह बहुत दिन संपर्क में रहली है, एखनो देखते रही छनि इनकर बहुत सारा। देखियो गॉड के जे छै तीनटा वर्ड से गॉड लिखल जाय छै, जी फॉर जनरेटर जे कि ब्रह्मा जी छथिन, ओ फॉर ऑपरेटर जे विष्णु भेला, जिनका संगे लक्ष्मी जी रही छथिन, तैं कहै छथिन जहन हे अहाँ के अगर लक्ष्मी चाही तऽ विष्णु जी के संगे राखियौन, यानी ऑपरेशन अहाँ क्रिया करैत रहियो तहन अहाँ के लक्ष्मी रहती, ठीक है। लक्ष्मी नारायण जे छै सब बिरला वाला बना लेला बेसी से बेसी जे सब दिन हुनका लक्ष्मी के और नारायण के तकलीफ नहीं रहे। और तेसर छथिन डिस्ट्रक्टर जे महादेव, तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय के हमेशा याद होइत रहे छै जे भाई बचे नहीं रहू हमरा। ओके ब्रह्मा जी के तीनेटा मंदिर छनि पूरे दुनिया में। ओके ब्रह्मा जी के लोग कम उपयोग मतलब कम पूजा करे छनि, पता नहीं जहन कि ओ सबटा स्थापित कऽ देलखिन पठा देलखिन एहिठाम। अच्छा ई अर्चना जी अध्यापिका छथि, ओके ओ दोसर तहन हेथिन। एनीवे अपना सबक क्वेश्चन जे छै से लिखित रहियो, हम आइ अहाँ के चैट बॉक्स बढ़िया से देख पाबि रहलहुँ हँ, ई एकटा फायदा भेल नेटवर्क गेला से। तो ये 11 आदमी जे हमारे साथ एक्सक्यूज मी, हमारे साथ हिंदी भाषी भी बहुत लोग जुड़े हैं और श्री विश्वनाथ मिश्र जी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, पूनम झा जी, बहन सिंगर जयंती ठाकुर, रूपा चौधरी जी, बहुत सारे हमारे हिंदी भाषी भी, श्याम राम किशोर वत्स जी, श्याम किशोर झा जी, कमल झा जी, सुधांशु शेखर झा जी, नीना दास बहन मधुबनी से, आप सब हमारे हिंदी भाषी भी बहुत हमारे मित्र, हमारे श्रेष्ठ हमारे अनुज जुड़े हुए हैं। आप सबसे नम्र निवेदन है कि इस सेशन का आप लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। आप
अपना क्वेश्चन भेजिए, अभी भी भेजिए। मैं बार बार बोलता हूं, आप हमसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। आपके जो भी क्वेरीज हैं आप मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, मेरे चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं इनसे कनेक्ट करके नेक्स्ट सेशन में आपको आंसर दिलवाने का प्रयास करूंगा। आप एक कदम आगे बढ़िए ना, आप एक कदम आगे बढ़िए। अशोक मिश्रा आपके साथ 24 घंटा खड़ा है, और ऐसे ऐसे महान विभूतियों को ला ला के आपका ज्ञान वर्धन आपके साथ। अभी आपने देखा कि एक जगह हमारे मधुबनी में सर, हमारे एक बड़े खास मित्र हैं, उनके बगल में एक परिवार है जो बहुत विप्र परिवार है। आज उनको श्राद्ध करने के लिए 2 पैसे नहीं है। उन्होंने मुझे कनेक्ट किया और मैंने लोगों से कनेक्ट किया, और आज के दिन में करीब 41,000 रुपया मैंने कलेक्ट कर लिया 4 दिन के 3 दिन में 2 दिन के अंदर, जिसमें हमारे बड़े बड़े योगदान दान देने वाले 31,000 रुपया तक लोगों ने दान दे दिया मुझे। तो ऐसा नहीं है, आखिर हम इस समाज में हैं, अगर हम अच्छे काम करने निकले हैं तो आप मेरे साथ हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आपको भी तो एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। मैं आपको वचन देता हूं कि मैंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है सोसाइटी के लिए, लेकिन आपको तो मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा ना। मैं भजन गाऊं, सुनेगा कौन? आपको तो बैठना पड़ेगा ना। हाँ, आप हमारे सामने बैठ के देखिए, फिर देखिए अगर आध्यात्मिक चिंतन आप में नहीं आती है तो मेरा नाम बदल दीजिए। अगर आपके हमारे भजन से आपके आंसू में, आंखों में आंसू नहीं आते हैं तो आप हमें नाम बदल दीजिए। तो वो काम मेरा है कि मैं किस तरह से भगवती का आराधना करके आपके दिलो दिमाग में उनको बसा दूं, लेकिन उसके लिए आपको एक कदम आना पड़ेगा। कभी देखता था दूर से एक कारवां को, कभी देखता था दूर से एक कारवां को, जी करता था उस कारवां का हिस्सा बनूं। कभी देखता था दूर से एक कारवां को, जी चाहता था उस कारवां का हिस्सा बनूं। और आज आप सबके सहयोग से कारवां का हिस्सा नहीं, मैं कारवां को लीड कर रहा हूं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत तो बढ़िया ये प्रयास कैसे है। हुआ? ये आप सबसे हुआ। तो मैं चाहता हूं कि हमारे मिथिला मिलाप के जितने भी सदस्य दोनों हैं वो स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहेंगे तभी बोल पाएंगे, तभी कुछ कर पाएंगे। साधना के लिए भी, साधन करने के लिए भी हमारा स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं सुबह 7 बजे आदरणीय डॉक्टर संजय ठाकुर जी को निमंत्रण देता हूं कि आप सर आए, 1 घंटा में जो भी हो सकता करें। तो हम बात कम करें, आप क्वेश्चन ज्यादा लिखिए। आप क्वेश्चन की इतनी बौछार लगा दीजिए कि इनको 1 घंटा कम पड़े। ये हमको फोन करें कि सर हमारा प्रोग्राम 2 घंटा कर दीजिए। देखिए कितना मजा आएगा उस खेल में। सर मैं अपना लाइव जब शुरू किया तो आधे घंटे के लिए मैं आता था। आज यू वॉन्ट ओके। बिलीव 4 घंटा हो जाता है, 3.5 से 4 घंटा। अब फिर भी कम पड़ता है और मैं थकता नहीं, क्योंकि वाह। वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, वो मुझे आती रहती है। और चूंकि वो क्यों आती है, क्योंकि ट्विन हार्ट मेडिटेशन आप अच्छी तरह जानते हैं, जब हम आप कनेक्ट होते हैं तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है। अगर मेरी एनर्जी कुछ कम भी पड़ जाती है तो ठाकुर साहब की एनर्जी मुझे मिल जाती है, और मैं आवाज बिंदास काम करता रहता हूं। तो हम सब ठाकुर साहब को, डॉक्टर साहब को इतना प्रेरित करते हैं, इतना परेशान करते हैं बौछार करके क्वेश्चन का, कि ये खुद कहें कि साहब मैं 1 घंटे में नहीं पड़ जाने वाला, यह हफ्ता में 2 दिन कर दीजिए। तो आइए सर जी। ओके, थैंक यू सो मच। आज एकदम छोटा छोटा टिप्स देंगे। 15 सेकेंड की ताली, एक दवा निराली, न साला न साली, सिर्फ जीवन में खुशहाली, 15 सेकेंड की ताली। 15 सेकेंड की ताली कैसे बजाना है? आप लोग को एक चीज करना है कि हाथ में कोई सा तेल, गर्मी में आप ले सकते हैं नारियल का तेल, और ठंडी में सरसों का तेल। 1-2 बूंद तेल ले लिया, हाथ में मल दिया, और उसके बाद किसी इस पे आप खड़े होते हैं, मतलब मैट पे या लकड़ी पे, ऐसे कुचालक पदार्थ जो है उस पे आप खड़े होते हैं, और एक उंगली से शुरू करते हैं और आंख बंद करते हैं। बहुत ध्यान से करिएगा इसको। 15 सेकेंड की ताली, ये आपको सारी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, फोकट में है। अर्चना अच्छा बताएंगे, डायबिटीज और थायराइड के बारे में बताएंगे। अभी पहले इसको सुन लीजिए। और जो भी बीमारी, इतने अभी 80,000 बीमारी का नाम है, 80,000 बीमारी जा सकती है। सिर्फ आप ध्यान में ये रखें कि वो मेरी बीमारी जा रही है। हाथ को ऐसे लेंगे, दोनों हाथ चलाना है, ये भी आगे आएगा, ये भी आएगा। जो लेफ्टी है लेफ्ट को शुरू करके, जो राइटी है राइट को, ठीक है। एक उंगली से इस पे, यहाँ जो गड्ढा बनता है वहां पे मारना है आपको 4 बार। अभी दिखा देता हूं, बाद में सब साथ में करेंगे।
1 2 3 4। अभी 2 उंगली नहीं है, लेकिन आंख बंद होना चाहिए उस टाइम में, क्योंकि आपका चश्मा भी उतर सकता है इसी कार्यक्रम को करते हुए। जरा ध्यान से देखिएगा। 2 उंगली से फिर 1 2 3 4, फिर 3 उंगली से 1 2 3 4, फिर 4 उंगली से 1 2 3 4, फिर 5 उंगली से 1 2 3 4। इसको ये 9 बार करना है, 9 टाइम्स रिपीट करना है। 1 2 3 4 ऐसे करके एक बार मेरे साथ शुरू करिए। तो आंख बंद करेंगे और पैर आपका कहीं नीचे जमीन में नहीं टच होना चाहिए, बीच में कुछ भी होना चाहिए, कंबल हो, दरी हो, या आपका चप्पल हो, जूता हो, कुछ भी हो सकता है, लकड़ी हो, उस पे खड़े होंगे। ठीक, एक से शुरू करिए। 1 2 3 4। दूसरा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 उंगली से 1 2 3 4, 5 उंगली से 1 2 3 4। अभी ये जब हो गया तो ये जो आपकी मिडिल फिंगर है उसको लेके आंख के ऊपर में ऐसे लगा देंगे। बस ये आंख की रोशनी आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है, आपका जो वाइब्रेशन है बहुत सारा कुछ होता है। ये 9 बार ऐसे इसको रिपीट करना है। 15 सेकेंड की ताली, एक दवा निराली, न साला न साली, 15 मिनट की ताली, आपकी जीवन की खुशहाली। ठीक है, इतने से ही बहुत सारा काम हो जाएगा। अब ऐसा टिप्स बताऊंगा कि आप अगर उसको फॉलो किए, आपने ब्रश पेस्ट को आज से छोड़ देना है और उसके जगह में क्या चीज आप यूज करेंगे वो बताएंगे। आपने अगर उससे दांत साफ करना शुरू कर दिया, आप ऊपर चले जाएंगे, बत्ती सी यहीं छोड़ जाएंगे। इतना ही पावरफुल है वो टिप्स। बता दूं? बता दूं? एकदम जी ध्यान से जी। सुनिएगा। देखिए, घर में और ऐसी चीज है जो झोपड़ी में रहने वाला भी आदमी कर सकता है, महल में भी रहने वाला कर सकता है। हाँ सेवता जी, बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, किसी भी बैठ के कहीं पे भी। कुछ अलग पदार्थ होना चाहिए, मिट्टी से डायरेक्ट टच नहीं होना चाहिए, इतना ही है उसमें। और कोई प्रिकॉशन नहीं, कभी भी कुछ भी करिए, लेकिन उसका फायदा देखते जाइए। आज जो भी बीमारी है उसको आप ऐसा समझिए कि ये जा रहा है, मेरे शरीर से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और ऑटोमेटिकली जाएगा। ये कुछ ही दिन करके देखिए, सप्ताह से लेके 21 दिन का ये साधना होता है, बस साधना कर लीजिए। अभी ब्रश पेस्ट के बारे में बता रहा हूं। ब्रश और पेस्ट कल से छोड़ देंगे, आप 700 करोड़ रुपया बचा सकते हैं इंडिया का, अगर आपने ये चीज छोड़ दिया तो। बड़ी बड़ी कंपनी मेरे ऊपर में थोड़ा सा इधर उधर करेगी, चिंता मत करिए, ऊपर वाला साथ में है, कुछ भी चिंता नहीं है। ऐसा टिप्स है जो महल में रहने वाला आदमी भी कर सकता है और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला भी। आपको क्या करना है, घर में जो खाने वाला नमक है, नमक लेना है, और सरसों का तेल लेना है, 1-1 चम्मच, बस इतना ही। और शुरुआत में 15 दिन के लिए हल्दी लेना है 1 चम्मच। तीनों को मिक्स कर दीजिए, और उससे इस उंगली से कभी भी नहीं करना है। ये उंगली बहुत डेंजरस है, डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। ये उंगली से नहीं, ये उंगली जो है इसमें बहुत पावर होता है, हीलिंग बोलते हैं, मध्यमा। अभी सर दर्द करता है, अगर आप इससे सिर्फ आप अपने माथा को सहला देते हैं, आपका हो गया काम। ये करता है झंडू बाम जो है। हाँ, नमक सरसों तेल से मुंह धोना है, बहुत बढ़िया। उसमें हल्दी मिला देंगे, 15 दिन तक हल्दी चाहिए, उसके बाद हल्दी भी हटा देंगे। तो जिनको बीपी की शिकायत है वो सेंधा नमक लेंगे, लेकिन और लोग नॉर्मल नमक, बिना आयोडीन मुक्त नमक लेंगे। जो आपके घर में नमक है उसको धूप में रख दीजिए, उससे आयोडीन हट जाएगा। जो बता रहे हैं कि भाई आयोडीन नमक है इसलिए हमारा फायदा करेगा, उतना फायदा नहीं करता है। ठीक है, वो लेके इस उंगली से घिसना है, मसूरे की पकड़ ऐसी हो जाएगी कि दांत को कभी छोड़ेगा नहीं। इंसान को जब जलाया जाता है तो ये नाखून और दांत कभी नहीं जलता, इतना स्ट्रांग होता है, चट्टान की तरह होता है। ओके, तो आपका इतना बढ़िया चीज, लेकिन जो ब्रश पेस्ट आप करते रहते हैं, सोडियम फ्लोराइड जो होता है वो सब बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। और उससे बहुत कुछ है उसके ऊपर में, अगर अंदर जाएंगे तो बहुत सारा कुछ होता है। जब आप 800 करोड़ आबादी है, हर आदमी अगर ब्रश करता है, उसका जो झाग निकलता है वो नदी नाले होके समुद्र में जाता है, मछलियां मर जाती है। मछलियां मर जाती है तो मछलियां लार्वा खाती थी जो मच्छर का होता है, वो मच्छर बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगे, फिर आपको आके काटेंगे, क्योंकि आपने ब्रश किया है, पेस्ट किया है। ठीक, अगर इससे नमक तेल से आपने किया तो बहुत बहुत ही फायदा है। यस मीनाक्षी जी, सेंधा नमक, काला नमक, ये सब जो होता है हिमालयन नमक, लेकिन सेंधा नमक आप अच्छे से करिए।
अभी सबसे पहले डायबिटीज एंड थायराइड के बारे में पूछा गया है, बाद में जोड़ों और मांसपेशियों का दर्द का इलाज होता है। ओके, गुड, बहुत सुंदर। सबका हम रूट काउज पे चले जाएंगे कि कारण क्या है। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा में बीमारी को बोलते हैं गंदगी, दवाई को बोलते हैं सफाई। कहीं भी गंदगी होगी तो सफाई करना जरूरी है, और गंदगी कहीं रुक गई तो उसको भी बीमारी बोलते हैं, और गंदगी कहीं से निकल रही है उसको भी बीमारी बोलते हैं। स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन का नाम बीमारी है। इतना समझिए। स्वाभाविक अवस्था क्या है कि आपका ये हाथ नीचे रहना चाहिए, अगर ऊपर लेके गए तो आपको तकलीफ होती है, अस्वाभाविक हो गया। यहां से डालिए अनाज, यहां से निकलेगा आवाज, ये है स्वाभाविक अवस्था। लेकिन आवाज की जगह अनाज निकलने लगे, उसको बोलते हैं उल्टी। इतना ही है। अपना तो कही थी ना, सर ऊपर भर नीचा झर तो काहे का डर। तो ये चीज अगर ऊपर भरा नीचे से निकला तो ये स्वाभाविक है, लेकिन ऊपर से निकलना शुरू करे तो तकलीफ है। ऐसे ही आपका घुटना में अगर रुक गया तो उसको अर्थराइटिस बोलते हैं, और यहां रुक गया तो मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और जिस अंग में रुका उसके नाम के साथ आइटिस लगा देते हैं। साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, फेरेंजाइटिस, बहुत सारा कुछ है। सविता जी का एक क्वेश्चन है कि नमक से अगर सुबह सुबह दांत मल लिया तो पूजा कैसे करेंगे। ओके, देखिए, जब आपको थायराइड का दवाई जब खाली पेट में खाने को बोलता है, उस दवाई में क्या क्या है आपको मालूम है क्या? अब उसको खा के आप पूजा करते हैं कि नहीं? तो ये मन से भ्रांति थोड़ा सा निकाल दीजिए, नमक खा के पूजा नहीं करेंगे। आप जो फल खा रहे हैं उसमें सोडियम नहीं है क्या? ये सब है, आप आराम से उसको करिए। क्योंकि आपको दांत को स्वस्थ रखना है, अपने आप को बीमार नहीं करना है, तो आपको ये करना है। टिप्स हमारा देने का काम। अच्छा, आप जब व्रत करते हैं, व्रत त्योहार में सेंधा नमक यूज नहीं करते हैं क्या? हाँ, होता है ना, तो आप उस हिसाब से करिए। अपने दिमाग से ये सब भ्रांति हटाइए। देखिए, दो तीन भ्रांति लोगों का अभी तक नहीं हट पाया। पहला भ्रांति था क्या कि लोग समझते थे कि ये सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, क्योंकि वो देख रहे थे सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूब जाता है। एक गैलीलियो नाम का एक छोटा सा आदमी आया, बोला कि भाई साहब आप लोग गलत हैं, ये पृथ्वी घूम रही है, सूरज तो वहीं का वहीं है। किसी मान्यता को बनने में टाइम लगता है और टूटने में सेकेंड लगता है। सबने मान लिया कि हाँ ऐसा होता है। लोग पहले समझते थे कि धरती फ्लैट है, इसलिए ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाते थे, कह रहे कहीं समुद्र में गिर गए तो। बाद में मालूम चला, किसी ने बोला कि भाई पृथ्वी गोल है, आज इस देश से उस देश आराम से लोग ट्रेवल कर पाते हैं। दो मान्यता हट गई। अभी तीसरी जो मान्यता है कि दवाई बीमारी को ठीक करता है, आज तक कोई मेडिसिन किसी बीमारी को ठीक नहीं कर पाया। ओके, अभी किसी डॉक्टर को ऐसे पूछा गया कि डॉक्टर साहब आपको इलाज करने आता है, और वो एम्स के डॉक्टर थे, तो बड़ा पूछने लगा, अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप ये ऐसी क्या गलती कर रहे हो? कि बोला कि सर आपको इलाज करने आता है? तो बोला ये आपने क्यों पूछा? बोला कि सर आप बीमार पड़ते हैं? बोला हाँ पड़ते हैं। तो बोला कि आप जब बीमार पड़ जाते हैं तो आप जब अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे को कहां से करेंगे? बोला बात तो सही है। तो उन्होंने एक बड़ा आध्यात्मिक चीज बताया उसके साथ में कि देखिए, आप एक चैम्बर खोल के बैठे हैं, 100 रुपया फीस लेते हैं, 200 का टेस्ट लिख देते हैं, 500 की दवाई देते हैं। एक ईश्वर ने जिनको बीमार किया, 10 दिन के लिए बीमार किया था, आपने उनकी बीमारी को 4 दिन में ठीक कर दिया। मतलब उसका सप्रेस हो गया, तो 6 दिन जो बच गया वो बीमारी आपको लग जाती है ना, क्योंकि आपने फीस ले लिया ना। इसलिए डॉक्टर लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। और अभी का रिकॉर्ड है क्या कि जो डॉक्टर जिस बीमारी के एक्सपर्ट हैं, वो उसी से उनका डेथ हो रहा है। थोड़ा सा समझिएगा, तवज्जो दीजिएगा, चिंता नहीं करिएगा, चिंतन करिएगा इसके ऊपर में। हम आते हैं बीमारियों के ऊपर में। डायबिटीज पहला जो है, आज डायबिटिक कैपिटल हो गया है इंडिया, ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि उसका जो मान था, मतलब अभी क्या बोलेंगे, दोनों मिला के आपका फास्टिंग एंड पीपी मिला के 250 होना चाहिए। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों का जो मेजरमेंट है, अगर आप ठीक ठाक से समझें तो आपको क्या करना है कि तीनों मिला के, मतलब तीनों में 250-250 होना चाहिए। यानी 150/100 अगर भी हुआ तो आपका बीपी ठीक है, ऐसा समझ के।
तो ये एक मान्यता है, उसको थोड़ा सा आप ऐसे में मत लीजिएगा कि 120/80 सबका होना चाहिए, तो बीपी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही शुगर भी है 250 और कोलेस्ट्रॉल भी 250, इतना तक है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा बढ़ा तो उसको उपाय करना है कि कैसे कम कर सकते हैं, अदरवाइज एकदम से घबराइएगा नहीं। डायबिटीज इज नॉट ए डिजीज, इट्स इंटरप्रिटेशन दैट यू हैव नॉट टेकन राइट फूड एट राइट टाइम इन राइट क्वांटिटी। नाउ रिवर्स ऑर्डर, सही समय पर सही भोजन करिए। 7 बजे शाम तक अगर आपने भोजन कर लिया, इंडिया के पूरे दुनिया के लोगों को बात करता हूं, अगर 7 बजे शाम तक IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7 बजे शाम तक अगर आपने भोजन कर लिया है, आपको डायबिटीज नहीं होगी। तो शुरुआत कब से करना है? तो 8 घंटा खाना, 8 घंटा पचाना, 8 घंटा निकालना। 24 घंटा भगवान ने दिया है, 24 घंटे को 3 भाग में बांट दीजिए। तो 8 घंटा तक आप खाइए। अब 8 घंटे का स्लॉट कभी भी आप सेट कर लीजिए। जैसे 11 बजे शुरू किया तो 7 बजे शाम तक खत्म करिए, 10 बजे शुरू किया तो 6 बजे शाम तक खत्म कर लीजिए। उस बीच में जो खाना है सब कुछ खाइए, लेकिन स्टार्ट विथ सलाद, एंड विथ सलाद। जैसे तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म, ऐसा गाना बोलते हैं ना। तो सलाद से शुरू, सलाद पे खत्म। अगर ऐसा किया तो आपका सैंडविच की तरह खाना है, सैंडविच नहीं खाना है। ओके, और सलाद कितना खाना है? तो आपका बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम। अगर आपका 70 kg वजन है तो 350 ग्राम आपको सलाद खाना है। मूली, गाजर, ककड़ी, टमाटर, खीरा, चुकंदर, जो भी आपके पास उपलब्ध है, तो वो चीज आप आराम से खाइए। इतना खा के उसके बाद में जो भोजन में आप करते हैं, रोटी, चावल, जो कुछ आप खा रहे हैं, वो दलिया, पूरी, पोहा, उपमा, सारा कुछ खाया जा सकता है। सिर्फ इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, और अगर आप काम करने वाले हैं, ऑफिस जाने वाले हैं, ऐसा है कुछ, तो 12 बजे दिन से पहले फ्रूट्स खाइए। फिर भी अगर आपसे नहीं बर्दाश्त होता है तो 5 आहार है। पहला है निराहार, मतलब ना कुछ खाना ना पीना। उसके बाद दूसरा जलाहार, पानी पी के आप अपना मैनेज करिए, वाटर इज वेरी गुड डिटॉक्सिफायर। तीसरा है रसाहार, कुछ जूस पी लीजिए, नारियल पानी, नींबू पानी, गन्ने का रस, फ्रूट जूस, जूस, वेजिटेबल सूप, जो भी कुछ लगे ये आप ले सकते हैं लिक्विड फॉर्म। चौथा है आपका फलाहार कर सकते हैं, फ्रूट्स खाइए। फ्रूट कितना खाना है? बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम। मतलब आपका अगर 70 kg वजन है तो 700 ग्राम, 50 kg वजन है तो 500 ग्राम। बहुत सुंदर, मीनाक्षी जी अच्छा करते हैं। अगर आप ये खा रहे हैं तो आपको शुगर नहीं होने वाला है, ऐसा आप मान के चलिए। ओके, नेक्स्ट, आप दाल भात खाना है, भात दाल नहीं। सब्जी रोटी खानी है, रोटी सब्जी नहीं। जेना अपना तो कही ना, दही चूड़ा का भोज बढ़िया हो, चूड़ा दही का भोज बढ़िया नहीं। मतलब जिसका नाम पहले लेते हैं वो पहले ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। ओके, तो इसलिए आप क्या करेंगे कि सब्जियां खूब सारा खाएंगे। कब्जी की दवा सब्जी। एक मोटा सा लाइन लिख लीजिए। अभी जैसे किसी ने पूछा था कि शुगर भी है, थायराइड भी है। 4 बीमारी, बीपी, शुगर, थायराइड, माइग्रेन, ये 4 बीमारियां होगी कॉन्स्टिपेशन वाले को। और कॉन्स्टिपेशन है तो ये बीमारियां हैं, या ये बीमारियां हैं तो कॉन्स्टिपेशन है ही। अब इसको थोड़ा सा ऐसे चार्ट से समझिए आप। मिश्रा जी एक बड़ा ध्यान देव करें, ये है हेल्दी कोलोन। ये जो आप बड़ी वाली जो कोलोन देख रहे हैं तो हेल्दी कोलोन है, और ये बगल में जो लिखा है ये देख रहे हैं वो बीमार कोलोन है। कोलोन अगर बीमार हो गया तो ऐसा दिखेगा, और हेल्दी कोलोन है तो ऐसा दिखेगा। अभी इसके ऊपर ये जो यहाँ पे एनस है, कोलोन के ऊपर में यहाँ पे देखिएगा एक 42 नंबर पॉइंट है। ये 42 नंबर पॉइंट पे अगर मल चिपका है तो उनका शुगर रहेगा। रक्त में मधुमेह का प्रमाण ऐसा लिखा हुआ यहाँ पे। मुझे हाई किया तो मैं आपको ये टेबल भी भेज दूंगा, ये फोटो है इसका, मैं भेज दूंगा। ऐसा करना है। अब 42 नंबर पॉइंट पे अगर मल चिपका है तो बीपी, शुगर, थायराइड, माइग्रेन, ये 4 बीमारी रहेगी। ओके, तो आपको वो कोलोन क्लीन करना है। यहीं पे एक 45 नंबर पॉइंट है, जिससे पुरुषों में प्रोस्टेट एंड महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस, यूटीआई, मूत्र संबंधी जो भी प्रॉब्लम है वो होता है। यहाँ पे अगर मल चिपका है, सारा टेस्ट नॉर्मल आएगा, बच्चा पैदा नहीं होगा। अगर ये यहां से मल गया निकल, जीवन हो गया सफल। इसको ऐसे समझें।
आपको इसी से 30 नंबर पॉइंट, अभी किसी ने बोला कि चढ़ा हुआ चश्मा उतर जाएगा क्या, तो 30 नंबर पॉइंट है जहां पे आंख के लिए है, किडनी के लिए है 62 नंबर पॉइंट। इससे आपको पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं और पूरा कोलोन, पूरा आंत को साफ करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ कोलोन को क्लीन करिए, जो रेक्टम के पास में जो भाग है। ओके, सिग्माइड कोलोन के बाद में जो पोर्शन है उसमें जितना मुंह में पानी आता है उतना ही पानी वहां भी जाता है, तो पानी से इसको साफ कर लें। अब बोलेंगे पानी से साफ कैसे करें, तो हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे, बांस की टोटी लेते थे, कमर भर पानी में जाते थे और वहां जाके नौली क्रिया करते हैं। रामदेव बाबा को आपने देखा होगा पेट को घुमाते हुए, तो वैसे करने से पानी शक होता था, अंदर जाता था और पेट की जो गंदगी है उसको बाहर निकालता था। अभी एक इंस्ट्रूमेंट आ गया है जिसको एनीमा पॉट बोलते हैं। एनीमा, देखिए हमारी 4 माँ है, क्या क्या, पृथ्वी, धरती माँ, धरती माँ, ओके, उसके बाद बोलते प्रकृति माँ, महात्मा, परमात्मा। अभी एक और माँ आके सबका सत्यानाश कर दिया, उसको बोलते सिनेमा। ठीक, लेकिन सारे उपचारों की माँ हम लोग बोलते हैं एनीमा। अब एनीमा क्या होता है, एक छोटा सा दिखा देता हूं, आपके किसी सर्जिकल स्टोर में मिल जाता है। ये एनीमा पॉट है, इसमें क्या करते हैं, आप सिर्फ पानी भरते हैं, 3-4 फीट ऊपर में रखते हैं, कमर से ऊपर ऐसे रहना चाहिए, ये रखने की व्यवस्था है, या फिर आप कांटी में लगा के रख दें। ये लगा दिया और ये पाइप आती है 3-4 फीट की, 3-4 फीट का पाइप जब आप इसमें कनेक्ट कर देते हैं और इसको ऊपर रख देते हैं तो ये पानी ऑटोमेटिकली फ्लो होना शुरू होता है और नीचे तक आता है। यहाँ पे कनेक्शन के लिए आपके पास में एक कैथेटर होता है। ये कैथेटर हर आदमी के लिए अलग अलग है। ये पूरा डब्बा एक परिवार के लिए पूरा डब्बा सफिशिएंट है, सिर्फ ये कैथेटर सिर्फ हाइजीन के हिसाब से अलग अलग रखना चाहिए। और एक कैथेटर 1 महीना 1.5 महीना चलता है अगर आप ठीक ठाक से इसको यूज किया तो। शुरुआत में इसके टिप पे कुछ लुब्रिकेंट, 1 आध बूंद तेल रख देते हैं, लगा दिया और यही मलद्वार में लगा दिया, पानी इसमें भर दिया और ये 2 छेद है यहाँ पे, अगर आप ठीक से देख पाए, ये 2 छेद इतना ही एनएस में इंसर्ट होना है। जो ही ये जाएगा, ये पानी का प्रेशर सीधे यहाँ पे कोलोन में पानी आ जाएगा। वहां आते ही एक टच करता है, वो वहां पे जो ही टच हुआ कि आपको मोशन की इच्छा होती है। ओके, अब जो ही मोशन की इच्छा हुई तो 1 मिनट के लिए रोकना है। जैसे आप बस ट्रेन में लगता है तो कैसे रोकते हैं, और दाहिने हाथ को भिंगा के आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आप इसको सहला देते हैं, तो इधर उधर की जो मल है वो सब ढीला हो जाता है। अब आप डिस्चार्ज कर दीजिए, बैठ के पार्टी कर लेते हैं। फिर एक बार पानी डाला, फिर कर दिया, फिर एक बार पानी डाला। हम लोग बोलते हैं 3 फूके चानी या 4 फूके सोना। ओके, 3 बार अगर कर दिया तो पूरा कचरा सब बाहर निकल जाता है, एकदम रिलैक्स, मल गया निकल, जीवन हो गया सफल। ये क्लियर हुआ। इसको बोलते हैं एनीमा, सारे उपचारों की माँ एनीमा। ये वरदान है। अगर किसी को हार्ट अटैक आया, सपोज 99% अटैक गैस अटैक होता है, 1% अटैक एक्चुअल अटैक होता है, उस टाइम ही आपने एनीमा दे दिया, मुश्किल से 1-1.5 मिनट का टाइम लगता है। रेक्टम से जो ही गंदगी बाहर निकल गई, उसका काम हो गया। सर्दी, खांसी, जुकाम, स्नोफीलिया, दमा, कुछ भी होता है, किसी भी बीमारी में इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो बस इतना ही समझना है कि इसको यूज करिए और अपने आप को स्वस्थ बना लीजिए। अभी इसके विषय में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, और जो भी आप बीमारी लिख रहे हैं वो सब में ये काम करेगा, सब में काम करेगा। ठीक, माइक बंद है। जी जी, हाँ, आपने आदरणीय बहुत ही अच्छे तरीके से डिमोस्ट्रेट करके सब चीज बताया। मैंने एक पॉइंट नोट भी किया कि जीवन में अगर खुशहाली पानी है तो 15 सेकंड की ताली बजानी है। तो ये बहुत ही सिंपल और तरीका आपने, मेरे दर्शक आप समझ गए होंगे कि मैं रिपीट कर दूं, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरह से 4 बार करना है। दैट मस्ट बी फॉर द 9 राउंड, 9 राउंड करना है आपको। इसको करिए। ऐसे भी हम लोग नेचुरोपैथी में कहते हैं कि अगर ताली इस तरह से बजाते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट सम बेनिफिट्स। दूसरा जो अभी मैं एक रिकैप्सुलेट करवा दे रहा हूं शॉर्ट में, जैसे सर ने बताया कि
हम जो तमाम तरह के पेस्ट करते हैं, भले ही कंपनी कुछ भी क्लेम करें, लेकिन उसमें फ्लोराइड या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे लिए एनामल के लिए खराबी करती है। तो उस केसेस में जो एक देसी दवा जिसको कह सकते हैं, दवा हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये एक प्राकृतिक नेचुरोपैथी का एक ट्रीटमेंट है ये। तो एक सरसों का तेल ले लिया, थोड़ी सी हल्दी मिला दी, और ध्यान ये रखना है कि इस उंगली अनामिका से नहीं करना है। आई एम श्योर दिस इज अनामिका ना? नहीं नहीं नहीं, ये तर्जनी छे, एकरा कही तर्ज नहीं, तर्ज नहीं। तो हमें मिडिल फिंगर से करना है। हाँ, मिडिल फिंगर से करना है। मिडिल फिंगर से जिस तरह ब्रश करते हैं दोनों साइड से करना है, नीचे ऊपर करना है, एनीवे। और कुछ दिन के बाद आप हल्दी को भी हटा सकते हैं। यू मस्ट बी नोइंग दैट हल्दी जो है ये एक बेस्ट एंटीबायोटिक में काउंटेड होता है। तो सर का कहने का सार ये था कि अगर कोई इन्फेक्टेड एरिया भी होगा तो वो अल्टीमेटली वहां से वैनिश हो जाएगा और आउट हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत ही मार्केबल बात जिन्होंने कही, हालांकि हर बातें ही अच्छी थी, लेकिन एक बात जो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है, दैट इज कि जो भोजन हम मुंह जो भगवान ने दिया है वो भोजन लेने के लिए है, ना कि भोजन बाहर करने के लिए। बाहर हम करते हैं अच्छी अच्छी बातें, गाली बकने के लिए भी मुंह नहीं है। अब आप कहेंगे बोलने के लिए तो गाली बकें, कुछ अपशब्द बोलें, कुछ अश्लीलता बकें, वो सब नहीं। एक अच्छी संस्कारिक मर्यादित भाषा में बात करें, सटीक बात करें, प्रेरणात्मक चेतनात्मक बातें करें, उसके लिए मुंह दिया गया है। और लेकिन अगर मुंह से वो रिफ्लेक्स करता है, उसको रिफ्लेक्स करते हैं, अगर वो रिफ्लेक्स करता है, बेल्चिंग होती है, आई मीन अंदर की चीजें बाहर आती हैं, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन यू। कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, जो जहां से डिस्चार्ज होना चाहिए वहां से ना होके ये आपके मुंह से होके निकलता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं सब नोट कर रहा था इन शॉर्ट। और एक भोजन की टाइमिंग की भी आपको उन्होंने बताया, स्लॉट। दूसरा, सलाद हमें कितना खाना है, ये बहुत ही मार्केबल बातें हैं। जितनी आपकी वजन है मल्टीप्लाई बाय 5 ग्राम। अगर आपकी वजन 60 किलो है तो 60 पंचे 300 ग्राम सलाद खाना है। ये एक एक मील में खाना है कि पूरे 24 घंटे में? लंच में भी, डिनर में भी, जब भी खाना मेन मील आप जब खाते हैं उस टाइम में आपको सलाद इतना खाना ही चाहिए। प्लेट वन अच्छा, प्लेट टू कर दीजिए। आप ऐसा करिए कि प्लेट हाँ वन हाँ। में सलाद रखिए, और प्लेट टू में जो भी भोजन आप खाते हैं, पूरी पराठा रोटी पोहा उपमा दलिया सब, ठीक। और ऐसे ही सेकेंड टाइम में भी, डिनर में भी, तो पहले प्लेट वन को खत्म कर लीजिए, बाद में प्लेट टू में हाथ लगाइए। तो मेरा कहना, एक क्वेश्चन ये था सर कि वो जो 5 ग्राम है उस 5 में 2.5 ग्राम या 5 ग्राम 5 ग्राम? 5 ग्राम, 5 ग्राम कम से कम। ओके। इट मीन्स जेंटलमैन, अगर यदि एक एवरेज स्टैंडर्ड, अगर आप वजन ले लीजिए, जो भी एडल्ट हैं हम लोग, उसका एवरेज 70 किलो ले लीजिए। आप कोई 80 के हैं, कोई 85 के हैं, कोई 60 के हैं, एक इफ टू एक 70 किलो, तो 70 किलो अगर लेते हैं तो 350 ग्राम सुबह, 350 ग्राम शाम। मतलब प्रिंसिपल मील हम लोग 2 बार लेते हैं, एक बार दोपहर में, एक बार रात में। तो दोनों समय में जैसा सर ने कहा कि हम एक सलाद का अलग से प्लेट बना लें और एक अलग से कर लें। मैं बात 1 मिनट रोकना चाहूंगा सर। मिथिला न्यू बिहार करके एक है जो 8:30 बजे कह रहे हैं कि 8:30 बजे से नए नए कलाकार का साथ हो रहा है। जेंटलमैन, आपको मैंने कितने बार मैसेज किया, लेकिन आप लोग मैसेज ध्यान देते नहीं है। आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, आप मैसेज देते हैं, लेकिन आप मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। और आप जिस चैनल पे अभी आप लिख रहे हैं, ये चैनल बहुत ही ऑथेंटिक चैनल है, एक कमिटेड चैनल है। मैं आपके लाइव में आना चाहता हूं, लेकिन मैंने आपको कितने बार मैसेज किया, लेकिन आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। जेंटलमैन, आपका नाम मुझे नहीं मालूम, तो आप अगर मिथिला मिलाप पे आते हैं तो आप मेरी बातों का सम्मान करिए, क्योंकि हमसे आपको समाज को कुछ मिलने वाला है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जस्ट आई एम हियर टू डोनेट यू। मैं आपको देने के लिए आया हूं। और डॉक्टर साहब जो बैठे हैं, हम अपने पूरी टीम के साथ, हमारे अपनी जो ग्रुप है, ग्रुप के साथ हम मिथिला मिलाप है। क्यों? हम हर चैनल पर जा सकते हैं। आप एक कदम आगे आइए तो सही, है कि नहीं? क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम बेमन से आपके घर चले गए तो आप मुझे चाय भी नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर आप बुलाएंगे तो मुझे खाना भी खिलाएंगे। तो दिस इज द प्रैक्टिकल लाइफ। तो यही मैं कह रहा था। उसके बाद मिथिला न्यूज जो बिहार करके हैं, मेरा आग्रह है कि मेरे नंबर पे प्लीज आप कॉल करें, और हम आपके साथ एक प्रोग्राम करना चाहते हैं इस समाज के लिए। तो इन सब चीजों का सर ने बताया, हम समझ रहे हैं समय भी अब दस्तक दे रहा है,
और लास्ट में इन्होंने एक एनिमा की जो बात बताई, बहुत सारे माँ के बारे में बताया, जो हमारी जगत जननी माँ है, जहाँ के से हमारी उत्पत्ति हुई। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बताया, प्रकृति माँ बताया, फिर यहाँ तक सिनेमा तक चले गए वो। और लास्ट में उन्होंने समराइज किया कि सारी माँ का अपनी जहां से हम आए हैं, उत्पत्ति हमारी हुई है, उनको छोड़ दीजिए, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन बाकी चीजों का जो एक टॉप पे अगर रखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एनिमा। एनिमा का इन्होंने बहुत सही तरीका बताया है आपको, बहुत सिंपल तरीका बताया है कि एक पॉट होता है, जिस पॉट को आप हैंग अप कर देंगे। सर जरा पॉट दिखा दीजिए। ये पॉट है जो सर अभी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। इस पॉट को कहीं ऊपर कांटी का दिया हुआ है जगह, आप कहीं इसको टांग दें ताकि इसमें पानी भरी रहेगी। और हम जानते हैं कि पानी ऊपर से नीचे आता है, ये एक अंडरस्टूड है। तो ये 3-4-5 फीट की लंबी पाइप होती है, आप दूर पे भी रख सकते हैं इसको। इसके बाद जो इसमें एक जो कैनुला होता है उसका जो अलग से है, ये आपको अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यूज करना है हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा सर ने कहा था कि करीब करीब 1 महीना आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करने के बाद इसको बढ़िया से धुल दें। हम तो ये कहेंगे कि जो पोटेशियम परमैंगनेट आता है या डिटॉल आती है, उससे भी इसको वॉश कर दें ताकि और भी हाइजीनिक रहे, आप और स्वस्थ रहें। उसके बाद हर आदमी के लिए अलग अलग ही रहना है, ध्यान रखिएगा। इट शुड नॉट बी कंबाइंड, ये अलग अलग ही होगा। और जब इसको आप करते हैं, इसमें 2 छेद बनी हुई हैं, करीब करीब हम समझ रहे हैं सर 2 इंच के आसपास होगा। कितना होगा? 2 इंच का, इतना ही है। हाँ, तो 2 इंच के आसपास मैं एक एज्यूम कर रहा था कि 2 इंच के आसपास होगा। उसमें 2 छेद है कि जैसे ही एनस से आप इसको एंट्री करते हैं तो पानी का फ्लो जाता है, और जब वो पॉइंट पे टच होता है तो आपको एक महसूस होगा कि हमको वॉशरूम जाना है। 1 मिनट रोकिए, अपने पेट को एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज थोड़ा सहलाइए। जब आप सहलाते हैं तो क्या होता है कि अंदर से जो पानी गया हुआ है, ऊपर से एक राहत मिलती है। कैसे कभी कोई परेशान होता है, जब बहुत दर्द में होता है, किसी के पास कोई गमगीन होता है, हम जाकर उसके माथे पे हाथ रखते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो वो कितना आराम मिल जाता है। तो यही चीज है, जब आप पेट को देते हैं तो उसको बड़ी राहत मिलती है। फिर आप वॉशरूम जाते हैं, आप फ्रेश होते हैं, आपका आधा बीमारी खत्म हो जाता है। इस प्रकार अगर प्रक्रिया करते हैं तो सर मैं आपका समय लिया, और चूंकि मैं दर्शक को चाहता था कि मैं फिर से रिपीट कर दूं, रिकैप्चुलेट कर दूं, और आपके पास जो भी समय हो, जो भी सवालात हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप इनबॉक्स में लिखा करिए। मेरा नंबर आप सबके पास है, आप सब अपना अपना आप हमको क्वेश्चन भेजिए। अशोक मिश्रा भाई जी करके मैं आपके साथ फेमस हूं, और मैं आपके लिए ही सेवा में हाजिर हूं। मेरे परिभाषा ही वही है कि आई एम सुन्न एंड आई एम ए सेवक। तो हम आपके साथ हैं, आप आइए। सर कुछ कहना चाहेंगे कि अब सभा को हम लोग समाप्त करें? समाप्त कर दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छा लगा आप पधारे, और किसी कारणवश आप नहीं जुड़ पाए आज डायरेक्टली, तो एक चांस की बात था कि मैं भी फ्री था तो मैं जुड़ पाया। एनीवे, आप अगले बार से अपने उक्त समय पे आप पधारिएगा, आपका स्वागत है। और शुड यू रिक्वायर एनी, आपको अगर लगता है कि कभी किसी टॉपिक पे हम बीच में भी आ सकते हैं, या कभी दूसरे भी टॉपिक पे स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं, तो आप वेलकम है आपका। हम दोनों मिलकर बात कर लेंगे। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आपका इस प्लेटफॉर्म पे, और ये प्लेटफॉर्म आपका है। मिथिला मिलाप के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली, जय माँ जानकी, जय माँ जगदम्बा, जय बाबा विश्वनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।